इस वीडियो के माध्यम से अपने सरना विश्वासी, सरना पूजा करने वाले, सरना धर्म के तमाम आदिवासी समाज को ये बताने का हम प्रयत्न कर रहे हैं कि आप जहाँ पर आंगन में झंडा गाड़ के रखे हुए हैं वहाँ एकदम पवित्र और साफ सफाई रखें, तभी धर्मेश का वास होगा। वहाँ पर किसी प्रकार का कुछ ऐसे वस्तु वगैरह ना रखें। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वहीं सामने चप्पल भी रख देते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ झाड़ू वगैरह रख देते हैं, या बहुत सारे डब्बा सब्बा और टोकरी टाकरी ये सब रख देते हैं। तो इस बात का ज़रूर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कितना बेहतरीन तरीक़ा से ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर केवल धुवन करने के लिए धुवनदानी रखा गया है और झंडा गड़ा हुआ है, और वहाँ गुलैची का एक पेड़ है तो कितना सुंदर है, और उस गुलैची पेड़ से जो फूल गिरा हुआ है वो फूल भी कितना अच्छा और पवित्र रख रहा है। तो इस प्रकार से हमें अपने आंगन में जो झंडा है उसको भी हमको इज्जत और मान सम्मान रखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग का जो झंडा है उसका डंडा भी सीधा और सही होना चाहिए। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा हो, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा लेकिन सीधा करने और सीधा होना चाहिए। और मैं आगे की बताना चाहूँगा कि आपके घर में जो सरना धर्म या सरना फोटो वगैरह जो आप रखते हैं वहाँ पर भी शुद्ध और पवित्रता रखें, वहाँ पर भी साफ सफाई अच्छा रखें। ऐसा नहीं कि वहाँ चूहा गंदगी कर रखा है और आप कई दिन से साफ़ नहीं किए। साफ़ सफाई कीजिए, अच्छा कीजिए और डेली आप धुवन वगैरह कीजिए, कभी भी शैतानी शक्ति आपके घर में नहीं आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं आगे एक दिव्य प्रवचन सुनाऊंगा, और उस दिव्य प्रवचन को सुनिए और अपने ज़िंदगी को बेहतर कीजिए। अपना सरना धर्म, सरना समाज असंगठित और एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर भूल हो रहा है, कहाँ चूक हो रहा है, इसका विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। इस 15 से 20 मिनट का ये वीडियो है, आप इसको देखिए और अपने जीवन में उतारिए और अपना सरना धर्म की विशालता और अच्छाई के बारे में जाने कि क्या हम लोग हैं। आज हमको अपने कर्म में सुधार करना बहुत ज़रूरी है। कर्म में सुधार के साथ साथ में हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कर्म और धर्म दोनों ही हमारा साथ और अच्छा और पवित्र होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनिए और जानिए, और कमेंट्स ज़रूर करना। कमेंट्स करना भी एक धर्म का काम है, और आप भी अच्छी अच्छी बातों को बताएं। जय धर्मेश। कर्म में सच्चाई लाना ही सबसे बड़ा धर्म है, और धर्म का मतलब है इंसानियत के जिंदा रखना, मानवता के जिंदा रखना। तो झूठो कर अगर पानी डाला थी और तो शरीर में सच्चाई नहीं है, मानवता नहीं हो, तो धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सके, उस तो शैतान की पूजा कर। सबसे पहले जो कर्म है उनके हम इनके सुधार करेंगे। तो जिस तरह से अगर हम हिंदी है, गणित है, इंग्लिश है, संस्कृत है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और का पॉलिटिकल का करना है, तो अगर हम तीनों को विषय में पास रहा तो 3 गो विषय में पास रहा ही फेल रहा तो का पास हो। उसी तरह भगवान जब मरे के बाद हमें के जे अपने अंदर जे, इसीलिए दूसरे समाज में आदमी जब जैसे जैसे आदमी उम्र बच्चा में तो थोड़ा बहुत गलती क्षमा करेगा धर्मेश, लेकिन हमें के नहीं क्षमा करे। बच्चा मन के क्षमा है, कार्य को अज्ञान है, लेकिन हमें के क्षमा नहीं करेगा। हमें जान के करी लगे, जान के परेशान करेगा। इसीलिए हम इनके भगवान के यहाँ पास मिले
हमन जो कर्म है वो कर्म हमन के सुधार होना चाहिए। और सबसे पहले हमें जे सत सरना डहर में कहिल कि जे सबसे पहले हमिन के धर्मेश पर विश्वास लाने है, पक्का विश्वास लाने है, उकर में शक नहीं करे है। शक कर ली तो भगवान नहीं, धर्मेश नहीं। दूसरा, हमिन कर जे धर्म है उके पालन, अगर हम उके प्रतिदिन उके पालन में लाना थी कि नहीं, आज बृहस्पतिवार है, आज मीट मछली नहीं खाए चाहिए, ये पालन है। तो इनके पालन के कड़ाई से निभाना उकर भी सबसे बड़ा दुआ है और आशीष है। तो ये पालन जे करबे और उनके पक्का विश्वास कर ले कि सर्वशक्तिमान तो है इस धर्मेश, तोर सिवाय दुनिया में कोई न करे, तो उकर भी सबसे बड़ा दुआ है, सबसे बड़ा शक्ति है। तो पालन में हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा शादी ब्याह आ जाए हिंदू मन के घर चाहे कोनो के दूसरा समाज में, तो क्या कहिए, छोड़ नहीं किए तो खतरनाक नहीं दूध पिछला नहीं एक गिलास। लेकिन तो धर्मेश से छिपा नहीं सकते। कोई चाहे पटिया ढपा के खा, चाहे कूड़ा लगा के खा, तो पालन जो है उनके कटरता से निभाना। जैसे हमें लाल साड़ी पिंधिला, वो भी एक पालन है धर्म के रक्षा के लिए, तो उकर भी बहुत बड़ा दुआ है और पालन करे चाहिए। अगर बीफे के हम हाजिरी लगाइए, हर बीफे के अगर काम धंधा नहीं, इमरजेंसी नहीं, वो भी एक दुआ है, तो पालन में लानी ले कि नहीं भाई हम सरना विश्वासी ही, हमके बीफे के जायज चाहिए। और हम इनके धर्म में निराकार के पूजिला, दूसर चीज के हम भगवान मानबे नहीं करिएला, इके भी पालन करे है, वो भी सबसे बड़ा दुआ और शक्ति है, वो है एक पावर है। तो समाज नहीं भटकता। तो हमें सत सरना डहर में कहिला सबसे बड़े विश्वास पक्का कर। दूसरी बात, इकर जे सरना पूजा पाठ है, संस्कार है, उकर में तो ईमानदारी से पालन कर, नहीं कि आज छेका है, अरे सार फांसी के काट हो, तो वही जगह धर्म खत्म हो। पालन तो पास नंबर नहीं मिले, पास नंबर हुआ नहीं मिले। दूसरी बात, हाजिरी, हाजिरी भी अगर लगा थी उकर भी दुआ है, और मरे के बाद भी तो के फायदा मिलता, और इस जन्म में भी तो के फायदा मिलता। अगर तुम्हें बीफे के हाजिरी लगा थी घर में, अगर तो उकर महिमा कर थी प्रतिदिन, अगर एको 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जे भी, तो उकर भी दुआ है। तो हाजिरी भी एकदम जरूरी है। हम कहले कि शाम सवेरे दोनों टाइम हाजिरी, सत सरना डहर में हम दोनों टाइम हाजिरी लगा, चाहे 5 मिनट के चाहे 2 मिनट जरूर लगा, चाहे हम पुलिस में ही, चाहे CRP में, चाहे मंत्री बनल, तो ऊपर भी हाजिरी बनाना है। धर्मेश के यहाँ कोई मंत्री नहीं और कोई करोड़पति नहीं है, ऊपर से करोड़पति कोई नहीं है, मृत्यु निश्चित है, तो करोड़पति तो ले जा भी के बोई के ले जा भी, कितनों तो बैंक में रुपया हो जाए, जब मृत्यु हो जाए तो जीरो हो जाए, छूछे जाओ। तो यह ले कहल गए है कि सबसे बड़ा वो है और महान है, सर्वशक्ति महान वो है जे जन्म और मृत्यु के बनाए हैं। इसीलिए और हम कल हाजिरी लगावे तब पे तो पक्का विश्वासी हो सके। कोई हाजिरी लगावे नहीं करत थी और एगो झंडा गाड़ दले, नहीं हम सामना करिए, नहीं तो उकर महिमा भी जरूरी है। सुन भी
इसलिए जोर से अच्छा, दूसरी बात, हाजिरी लगाना जरूरी है। और चौथा बात कि न्योता धर्म का न्योता हमें कह कि न्योता देना है। धर्मेश कर जी महिमा है उसकी बांटना सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा दुआ है। तो अगर वो करे चाहे नहीं करे, अगर वो नहीं भी करते, नहीं करे भी चाहते, लेकिन धर्मेश का गुणगान के अगर हम उनके बताए देवथी, वो भी सबसे बड़ा शक्ति है। तो के मरे के बाद भी फायदा मिलता। माने नेवता कोनो खाए पिए ले नहीं, भगवान का धर्मेश कर जे महिमा है उनके बांटना। तो हमें सत सरना धर्म में कहिला कि धर्म कर न्योता सब विश्वासी के जरूरी है। सब आदमी के धर्मेश कर महिमा के बांटे के चाहिए और बताए के चाहिए। वो करे चाहे नहीं करे, हमारा काम है बताना। तो बताना भी सबसे बड़ा धर्म है और सबसे बड़ा दुआ है। इसीलिए हम इनके न्योता देवे कहें, न्योता देवे कहला। और पांचवा हम कहला कि दान। हमें चाय पी के, दारू पी के, खैनी खा के, गुटखा खा के कितना बर्बाद कर, मरे के बाद तो के काम नहीं दे। तो अगर तो आपन पसीना का कमाई कर 1 रुपया भी तो अगर दान करिस धर्मेश कर नाम से, धर्मेश कभी नहीं मिला। तो के मरे के बाद भी तो के याद है। और सबसे बड़ा दुआ है और सबसे बड़ा धर्म है। तो के प्लस पॉइंट मिलता। और तो धर्मेश के यहाँ मरे के बाद तो अगर विश्वास पक्का कर लिस, पालन पक्का कर लिस, न्योता दिलिस उकर महिमा के, हाजिरी तो धर्मेश के लगाइस ला, और दान उकर नाम से करिस ला, भगवान के नाम से दान करिस ला आपन पसीना के कमाए के। तो मरे के बाद तो के एकदम पास मार्ग जरूर है। मनुष्य कोई बड़ा नहीं है, ऊपर आगे कोई बड़ा नहीं है। और धन रुपया से, AK-47 से, बम से, बारूद से धर्मेश नहीं खुश होएगा। खुश होई तो सत्य मार्ग से और सच्चाई से। तो जो कर्म है उनके सुधार करबे। और मरे के बाद जो तो कहिला कि दादी बुढ़िया दादा बूढ़ा जे वो चीज तो नहीं करबे, तो आत्मा भटकबे नहीं करे। यही कारण है हर समाज में दादी बुढ़िया आजी बुढ़िया निकलबे नहीं करती में, हमने समाज में निकलती। उकर कारण है कि हम धर्मेश के निरदा उकर मने धर्मेश के का के धुतकाय, धर्मेश के जगह नहीं देखते। हम सब जगह ठीक है, धर्मेश के पूजा में सत्य होना चाहिए। और हम हाड़ी दारू शराब तो आत्मा के खिया सके, खा ले दे दिल वो अलग बात है। लेकिन धर्मेश के आस्थान में दारू शराब हड़िया मुर्गी के बलि वो सत्य है, वो स्वीकार नहीं करे। तो अगर भूत पूजा में उनको दे दिल वो अलग बात है, देवता स्वीकार कर दे। लेकिन धर्मेश का स्थान सरना स्थल है, और सरना स्थल में जब हमें हाड़ी दारू बलि कर दिली वो स्थान नहीं है। इसीलिए कोई भी दूसरा धर्म में तो देखबे कि जहां धर्मेश का स्थान है तो हमें का स्थान सरना स्थल धर्मेश का पवित्र स्थल है, महान स्थल है। वो आदि धर्म, पुराना धर्म। और ऊपर पर आदमी उके, लेकिन हमें धर्मेश के धुतकार दिली
और काहे जाए भूत प्रेत देवी देवता सबके कहे लागल यह धर्मेश है। और मन कहे लागल कि नहीं भाई दूगो मुर्गी चाहिए, दूगो रंगुआ, दूगो करिया, तो चरका, तो फलना ढेकना, हाड़ी दारू। तो ये सब कारण है जेकर कारण तो हमिन के पास धर्मेश के यहाँ पास वेले हमिन के ई जे हमिन कर्म बताली, पालन बताली, इके अगर हम पालन करब तो जरूर हमिन का समाज भी सुधरी और तो मरे के बाद तो के मुक्ति भी मिली। तो समाज के सुधरावे कर और तो के मुक्ति भी मिली, दोनों चीज है। और ई तो धर्म करके जावे तो तोर जो आए वाला 7 पीढ़ी तक वो दुआ रहे। हमिन कर जे पूर्वज बने धर्म से भटक गए तो आज उ मन कर धर्म के जे धर्म से भटक गए जेकर कारण आदिवासी समाज देखे जेकर घरे जावे भूते निकलत है और दूसर समाज में भूते नहीं निकलते। इकर कारण हमिन के मुक्ति नहीं मिले। आत्मा जब भटकी सब समाज में है। हिंदू में पितरपक्ष आश्विन के महीना में करें। पीतर के मतलब पूर्वज कर आत्मा के मुक्ति देना, मुक्ति धाम धर्मेश का आंचरा मिल जाए। वो आत्मा भटके नहीं, और वो जब आत्मा भटके तो यह समाज के वो बर्बाद कर। इसीलिए वो मन दुआ करे। और हमिन का समाज में भी सतभोरी, हड़गड़ी पूजा, डंगरी पूजा, ये सब पूर्वज कर मुक्ति के लिए करत रहे। लेकिन उकर में जब हमें हड़गड़ी पूजा, डंगरी पूजा और सतघोरी पूजा में और ये बेंजा तुम भाषा में का कोहा बेंजा में भी तब हाड़ी देवे लागला, मुर्गी पूजे लागला। सतघोरी में भी मुर्गी पूजे लागला, हाड़ी देवे लागला। तो धर्मेश दुआ कहाँ से दे? धर्मेश जहाँ सत्य है वहाँ धर्मेश है, वहाँ सत्य तो खत्म हो गया। तो आज कोहा बेंजा में भी आदमी हमें ओके अपवित्र कर देगा जेकर कारण मुक्ति नहीं मिलेगा। हम